मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर यशपाल रेड्डी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपकी वजह से एक आम आदमी कार तो छोड़िए, स्कूटर या बाइक खरीदने से पहले भी कम से कम 10 बार सोचता है। इसके लिए तो मेरी तारीफ होनी चाहिए है कि आज मेरी वजह से हिंदुस्तान का आदमी फालतू खर्चा करने से पहले 10 बार सोचता है और आप इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने या तो तेल कंपनियों से मोटा पैसा खाया है या फिर तेल कंपनियों ने आपके ऊपर कीमतें बढ़ाने का दबाव डाला है। गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपकी दबाव वाली बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप पेट्रोल में भी मिलावट करवाते हैं। सी, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब आपकी पार्टी ने आपको पद छोड़ने के लिए कहा तो आपने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश की। ऐसा क्यों? इसके लिए तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर होने के बावजूद मैंने वहां भी मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल किया, पेट्रोल को वेस्ट नहीं किया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं IAS ऑफिसर हरविंद जोशी और उनकी धर्मपत्नी मीनू जोशी। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने IAS जैसी जिम्मेदार पोस्ट को बदनाम कर दिया है। भाई, मैंने तो सुपर हिट किया है भाई। जैसे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग के लिए, उसी तरह से मेरी पोस्ट बदनाम हुई मीनू डार्लिंग के लिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने लोगों को गुमराह किया है। मैंने तो लोगों को रास्ता दिखाया है? घोटाला करने के लिए नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैडम, आपके ऊपर भी इल्जाम है कि आपने इस घोटाले में अपने पति का साथ दिया है। ये आरोप नहीं, मेरे संस्कार हैं। मैं एक भारतीय नारी हूं और मैंने हर कदम पर अपने पति के साथ चलने का वादा किया था। देखिए मैडम, आपने औरत के नाम को दागदार कर दिया है। जी नहीं, मैंने तो अपनी बहनों को यह बताया है कि हमें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहिए और जो काम आदमी कर सकते हैं वो हम औरतें भी कर सकती हैं। क्यों जी? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक जेलर साहब। हाँ, तो जेलर साहब, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप कैदियों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। क्यों क्यों क्यों? भाई, मैंने सिंपली एक कैदी से पूछा कि तुम्हें जेल आते हुए शर्म नहीं आई? फिर उल्टा पलट के मुझसे बोलता है, शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप तो रोज आते हैं। आपके ऊपर अगला इल्जाम यह है कि आपने जेल की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। अगर कोई कैदी भाग गया तो? नहीं सर, वो नहीं भागेंगे। क्यों? नहीं सर, वो भागेंगे ही नहीं। अरे, इतना कॉन्फिडेंस? जी हाँ, वो सारे के सारे शादीशुदा हैं। मैंने उनसे बात की तो कहने लगे नहीं सर, यही अच्छा है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने एक कंपटीशन के कैदी की बहुत पिटाई की। वो क्यों? मैंने उससे सिंपली पूछा, तुम किस जुर्म में अंदर हुए हो? फिर कहने लगा, सरकार के साथ मेरा कंपटीशन हो गया था। मैंने कहा, किस बात का? कहने लगा, नोट छापने का। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने इल्जामों की सफाई देने आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल PK हट। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि इतने बड़े ऑफिसर होने के बाद भी आपने जमीन बेची। क्यों? सावधान, किसी दूसरे देश को अपना जमीन बेचने से अच्छा है कि अपने देश में अपने ही लोगों को जमीन बेची जाए। विश्राम। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने सुकना लैंड स्कैम करने के बाद भी अपनी ही तारीफ की। सावधान, देखिए, इस घोटाले के बाद मैं नंबर 1 ऑफिसर हो गया हूं। वो कैसे? मैं पहला जनरल हूं जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है। नंबर 1। विश्राम। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने स्कैम करने से पहले कुछ नहीं सोचा? सावधान, मैंने बहुत सोचा, तभी तो ये हो पाया। विश्राम। आप हमें यह बताइए कि आपने ये स्कैम किया क्यों? सिक्योरिटी के लिए है। सिक्योरिटी चाहे देश के लिए हो या अपनी, ये जवान अपना काम करता रहेगा। मैंने सिक्योरिटी की है अपने फ्यूचर के लिए,
विश्राम। आप हमें ये बताइए कि आप नेता क्यों बनना चाहते थे? सावधान। आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, आप एकदम फ्री हैं, आप जाइए। क्या हम शहंशाह राजू के दरबार में अपने कदम रख सकते हैं? इधर कोई दरबार नहीं है, मुन्नी बेगम का दरबार उधर पीछे लगता है, कॉर्नर के बिल्डिंग में। हम सलीम हैं, सलीम। अरे काय का सलीम है यार, काय को लफड़ा करता है सुबह सुबह? हम शहंशाह अकबर के शहजादे सलीम हैं, सलीम। सलीम का गर्लफ्रेंड कौन था? अनारकली। मुबारक होए, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। मेरे को ये बोलो, तुम इधर काहे के लिए आए? हम यहाँ बैटिंग खेलने आए हैं, बैटिंग। ए भाई कोई है? तुमको किस पे पैसा लगाने का है? इंजमामुल हक पे, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जिसका नाम बादशाहों जैसा है। उस बादशाह को भगाने के लिए ना 4 मुलाजिम तुमको और रखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं होए कि उसको पालते पालते तुम्हारा सल्तनत ही बिक जावे। तो फिर जहीर खान पे पैसा लगाओ मेरे भाई। जहीर खान को छोड़ो मोरो यार, जहीर खान ना पैसे के लिए नहीं खेलता है, तो फिर गर्लफ्रेंड के लिए खेलता है। तुमको अपनी गर्लफ्रेंड जहीर खान को देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारा 1 हफ्ते से एकदम सिंगल है। गुस्ताख इंसान, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे तुम्हारा जान कैसे लेगा? मेरी जान तो आज तक कोई बनी नहीं, मैं भी सिंगल है। अरे नेड़ा को बोलो ऐसा नहीं करे यार, नागपुर में सब लफड़ा किया लास्ट ओवर में। अरे बाबा कौन है तुम? राजू भाई, मुझे ना इस बैटिंग की दुनिया में इतने शतक मारने जितने उस बैटिंग की दुनिया में सचिन ने मारे। अरे यार तुम्हारा ख्याल तो हिमालय जैसा है, लेकिन उसके लिए पहले इधर बैटिंग का खाता तो खोलो। ठीक है राजू भाई, तो आप मेरा अकाउंट खोल दो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के मैच में ना धोनी पहले जैसे रंग में दिखाई देगा। ऐसा नहीं होएगा। लेकिन आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे चलिया, धोनी फेयरनेस क्रीम का ऐड करता है ना, उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 5 साल तक उसका कलर सेम रहेगा, न ऊपर न नीचे। अरे राजू भाई, आपने तो दिल तोड़ दिया। राजू भाई, मेरा इतना मन करता है ना कि इंडियन कैप्टन के हाथों में मैं वर्ल्ड कप देखूं। बड़ी साईं, तुम्हारे घर पे टेलीविजन है? हाँ है। अरे तो कोई भी स्पोर्ट्स चैनल लगा लियो। और 83 में कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जीता था ना, वो कपिल देव को बार बार वर्ल्ड कप के साथ दिखाता है, ऐसा दिन में 83 टाइम दिखाता है। देखो और मजा करो। राजू भाई, अंदर की खबर है, अरे मल्लिका शेरावत आज के मैच में चीफ गेस्ट बन के आ रही है। ऐसा बोलो क्या? वरना ये सेंसर बोर्ड वाला है ना, वो मैच के अंदर घुस जाएगा और ग्राउंड को ए सर्टिफिकेट दे देगा। नेरा नहा रहा है? कितना नहाएगा चरिया? अरे बाबा शंभू चोर, तुम इधर क्या करता है? अरे राजू भाई, आज ये शंभू चोर क्रिकेट पे पैसा लगाने के लिए डाका डाल के आया है। अरे वाह वाह, सादा जीवन उच्च विचार। तुम बहुत सिस्टमेटिक आदमी यार, पहले डाका बाद में सट्टा। बोलो किस पे पैसा लगाने का है? ईशांत शर्मा की बॉलिंग पे। अरे चरिया, तुम दुनिया का पहला आदमी है जो उसकी बॉल पे पैसा लगाता है, वरना लोग इधर आता है उसके बाल पे पैसा लगाता है कि बाल कटाएगा कभी बाल को और बढ़ाएगा। तो फिर विराट कोहली की सेंचुरी पे पैसा लगाऊं क्या? अगर तुमको पैसा जीतने का है तो विराट कोहली के ऊपर इस बात पे पैसा लगाओ कि विराट कोहली का सेटिंग जेनेलिया डिसूजा से जमेगा कि नहीं जमेगा। अरे राजू भाई, आप समझ नहीं रहे हो, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मुझे किसी ऐसे खिलाड़ी पे पैसा लगाना है जो पाकिस्तान से हार का बदला ले सके। कौन सी हार का? अरे उसी हार का जिसमें चेतन शर्मा की आखिरी बॉल पे जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था और हम हार गए थे। तब तो तुम चेतन शर्मा के ऊपर पैसा लगाओ। अरे क्या बात कर रहे राजू भाई, चेतन शर्मा तो खेल ही नहीं रहा है। अरे कमेंट्री कर रहा है ना, कमेंट्री के बीच बीच में चेतन शर्मा सारे सवाल पाकिस्तानी प्लेयर से अंग्रेजी में पूछेगा, तो वो लोग सोचेंगे कि हम लोग क्रिकेट में आया क्यों, दूसरा धंधा क्यों नहीं पकड़ा। हाँ तो श्रीमान मंगू जी, हमने सुना है कि इस बार प्रियंका कोपड़ा के घर से चोरी करते पकड़े गए हैं आप। साहब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात आपकी सही है साहब। ये पहला घर है हिंदुस्तान का जहाँ मैं खुद नहीं गया था, प्रियंका ने स्वयं बुलाया था। देख लो हवलदार,
का दिन आ गए हैं हमरे। अरे हमें तो कोई चोरी करने के बाद भी नहीं बुलाता है, और ये साहब हैं जिनको चोरी करने से पहले बुलाया है, वो भी प्रियंका को पढ़ाने। ऐसी बात नहीं है साहब, हमको भी बुलाते हैं, बराबर बुलाते हैं, लेकिन चोर लोग हिस्सा बांटने के लिए। ये जू तो छटअप जुअर माउथ। ये मंगू तू बता, का चुराने गया था प्रियंका के घर पे? साहब मैं प्रियंका के घर गया था उनके मकान के पेपर चुराने। हैं? क्यों? अबे तू का उसका भाई लगता है? प्रियंका मेरे से बोली तू भी सामान चुराता है, मैं टैक्स चुराती हूँ, इस बहाने हम दोनों भाई बहन हुए, मेरी मदद कर। साहब इस नाते से तो हम पूरे देश के भाई हुआ ना। ये जू तो छटअप जुअर माउथ। ये मंगू तू बता, तुमको पेपर मिलेगा? कहाँ मिले साहब, उल्टा इनकम टैक्स वालों के जाते ही प्रियंका ने मेरी घड़ी चैन उतरवा ली है। हेलो साहब हम बोल रहे हैं। हाँ हम भी बोल रहे हैं साहब बेट। अरे साहब ये देखिए, आज मंगू ने तो हद ही पार कर दिया है। कहा रे मंगू, अब तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे यही है तो, आज ये ससुरा कछु किया ही नहीं है, इसीलिए पकड़ के लाया हूँ। ये मंगू, अरे ऐसा कैसे चलेगा है? अरे अपने काम में ढील रखेगा तो हमरा क्या होगा है? अरे हमने भी तो छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? साहब मेरी बेइज्जती हो गई साहब, मेरा दिमाग हुड़गुम्बा हो गया साहब। कल रात में जिस घर में चोरी करने गया था उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे बोले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं चोर हूँ। बोले कैसे मान ले तुम चोर हो, कोई सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ ट्रेनिंग की बताओ, ट्रेनिंग सेंटर का नाम बताओ। मेरा दिमाग खराब हो गया साहब। फिर क्या साहब, आपको तो पता है हम और आप प्रैक्टिकल वाले लोग हैं, थ्योरी के लफड़े में पढ़ते ही नहीं साहब। लेकिन जब ऐसी ऑफिशियल बात हुई, ऐसी जब बेइज्जती हुई, तब मैंने फैसला किया अब मैं किसी नेता से या किसी बीएमसी के बड़े अफसर से प्रॉपर चोरी की ट्रेनिंग लूंगा। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मतलब? अबे मतबल ही कि हम पूरी स्टोरी सुनाते हैं, बीच में टोकना मत। नहीं साहब आप सुनाओ। अबे मंगू, हमसे ज्यादा सफाई से माल इधर का उधर और उधर का इधर कौन कर सकता है? अरे हम बात टेबल के ऊपर करते हैं लेकिन काम टेबल के नीचे से करते हैं। अरे चोरी के सबसे बड़े हेडमास्टर तो हैं। हाँ साहब ये देखिए, मंगू को आज 5 स्टार होटल में चोरी करते हुए पकड़ा है। जय कह रे मंगू, अब तू इतना पगला गया है कि 5 स्टार होटल में पहुंच गया चोरी करने? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ और नहीं तो क्या, अरे वहां तक तो अभी तक हमारे साहब भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ ये जूतो छटअप। या मंगू तू हमको ही बता, तू 5 स्टार होटल में क्या चुराने गया था? मैं गया था वहां पे चाय की पत्ती चुराने। साहब ये तो बिल्कुल आप पर ही गया है। ये जूतो छटअप जुअर माउथ। के मंगू तू हमको एक बात बता, तू चाय की पत्ती चुराने के लिए 5 स्टार होटल में पहुंच गया? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये सुनी थी कि 5 स्टार होटल में 6 रुपए वाली चाय 400 रुपए कप मिलती है। तो मैंने सोचा ये पत्ती विदेशी होगी, बाहर से चाय की पत्ती आती होगी, ये पत्ती चुरा लूंगा मैं, इसकी स्मगलिंग करूंगा, माल कमाऊंगा। हाँ तो इसका मतलब है कि अब तो स्मगलिंग भी करेगा? क्या खा की स्मगलिंग करूंगा? जब मैं 5 स्टार होटल से चाय की पत्ती चुरा के लाया, मैंने देखा एकदम घटिया चाय है, 50 रुपए किलो वाली। इससे अच्छी चाय तुम्हारे पड़ोस में गुप्ता जी बनाते ठेले पे। अब हमें समझ में आया कि हम लोगों को 5 स्टार होटल की चाय क्यों नहीं अच्छी लगती है। हेलो डार्लिंग। साहब ये देखिए, फाइनली मंगू को हम खोज ही लाए हैं।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये है, तू कहीं गलती से शाहरुख के घर पे तो नहीं पहुंच गया चोरी करने? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अबे मंगू होश में आ जा बे। भाई इतना टाइम तो मैंने साहब की बीवी को भी खोजने में नहीं लगाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये हवलदार, इसको अंदर लेके जा, 3-4 डंडे पड़ेंगे ना, पिक्चर अपने आप पूरी हो जाएगी। नहीं, मैं बता रही हूँ भाई, मैं बता रही हूँ। देखा, डंडे के नाम से तो बड़े बड़े गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अरे साहब, सच तो ये है, मैं गया था चोरी करने। 4 दिन तक चोरी? साहब ये मंगू तो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेगा। ये जू तो अच्छा टाप, तू बोल मंगू। चोरी करने के लिए जैसे मैं बंगले में कूदा, सारा सामान लपेट के मैं भाग ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, सामान लेके तो भाग रहे हो, मेरी स्क्रिप्ट भी तो सुन लो। मैंने पलट के देखा तो डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर था। साहब मुझे तरस आ गया, मैं बैठ गया, वो कहानी सुनाता रहा, मैं बैठा रहा। फिर क्या, मैं सारा का सारा चोरी का सामान वहीं छोड़ के उधर से भाग लिया। तो वो कुछ चिल्लाया नहीं? अरे वो तो अभी भी चिल्ला रहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है मेरे दोस्त। हैं?